उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो बैठक है वो समाप्त हो गई है। 31 मार्च को सुबह 11 बजे बहन जी ने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को बुलाया था और इस बैठक में कुछ दो तीन अहम बातें निकल के आई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं स्क्रीन पर और बीएसपी ने इस बैठक की जो तस्वीरें हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे साझा की हैं और इसके अलावा एक प्रेस नोट भी जारी किया है। कुल मिला के जो बैठक थी ये उत्तर प्रदेश के सभी मंडल, ज़िला और विधानसभा स्तर के नेताओं की थी। जो इसमें मुख्य बात निकल के वो आई है कि 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर किस तरह कार्यक्रम होना है उसका फैसला बहन जी ने लिया है। साथ ही साथ कुछ बातें बहन जी ने मौखिक रूप से भी कही। हालांकि मीडिया को न्योता दिया गया था, मीडिया को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन बहन जी ने संबोधन नहीं किया। केवल विजुअल्स के लिए ही मीडिया को वहाँ बुलाया गया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहन जी संबोधित करती हैं पहले मीडिया को और उसके बाद मीडिया को बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। उसके बाद जो समीक्षा बैठक होती है वो विधिवत रूप से शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसमें पिछले कई बार से देखने में आ रहा है कि मीडिया को केवल विजुअल्स के लिए बुलाया जाता है और उसमें संबोधन बहन जी का नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये मौका था, बहुत सारे अहम मुद्दे बसपा के पास थे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेके अन्य कई मुद्दों पर बसपा जो है वो अपनी बात रख सकती थी। बहन जी की अगर उसमें एक स्टेटमेंट आ जाती तो आज की बैठक और सार्थक हो जाती, क्योंकि पूरे दिन मीडिया को चलाने के लिए बहन जी की बहुत सारी स्टेटमेंट मिल जाती। कुल मिलाकर बहुत से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे जो थे उस पर बहन जी ने अपनी बात रखी है। प्रेस नोट में उनका जिक्र है ईरान का जो युद्ध है उससे जो पेट्रोलियम का संकट है, रसोई गैस की समस्या, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं बहन जी ने उनको रेखांकित किया है। साथ ही साथ बहन जी ने 14 अप्रैल को लेकर जो एक विशेष बात की है वो ये, क्योंकि प्रेस नोट में जो बात लिखी है वो पहले बता देता हूँ प्रेस नोट के अलावा क्या बात हुई थी। 14 अप्रैल को इस बार लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है उसको मनाने जा रही है और आमतौर पर नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र में भी कार्यक्रम होता है। जो इधर के 6 जो मंडल हैं वो इधर कार्यक्रम करते हैं, जबकि बाकी का कार्यक्रम जो है वो लखनऊ में होता है और अपने अपने स्तर पे भी कार्यक्रम होता है। लेकिन बहन जी ने प्रेस नोट में विशेष तौर पे लिखकर बताया है कि इस बार सभी 18 मंडलों का जो कार्यक्रम है वो लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पे होगा। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है, सबसे भव्य जो स्मारक है उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, वहाँ पर इस बार बड़ा कार्यक्रम होगा। और बहन जी ने खास तौर पर लिखा हुआ है ये कि पश्चिम यूपी के जो लोग हैं वो भी डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर आकर ही अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और बताया ये गया है मौखिक रूप से भी और इसमें लिखा भी हुआ है कि जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा का है वहाँ मरम्मत का काम जारी है और मरम्मत के काम की वजह से ही जो है वहाँ पर इस बार कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम होगा ये सभी 18 मंडलों का होगा, तो यानी कि पूरे यूपी का कार्यक्रम हो रहा है। और अगर इसको लेकर, क्योंकि इसमें बहन जी पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी ये स्थिति साफ नहीं है, यानी कि एक ये बड़ा कार्यक्रम या एक संबोधन वाला कार्यक्रम या मंच वाला कार्यक्रम होगा ऐसा स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बहन जी इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन जो अन्य राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, विश्वनाथ पाल और अन्य खासतौर से जो लखनऊ का ज़िला है और बाकी पदाधिकारी हैं, वो सब लोग इसमें पहुंचेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे और आम जनता भी वहां पे बड़ी संख्या में उस दिन पहुंचेगी। अब क्योंकि बसपा कार्यक्रम ही कर रही है तो बड़ा जमावड़ा लगेगा, लेकिन इसमें बहन जी का संबोधन जो है वो अब तक जो मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से बहन जी संबोधित नहीं करेंगी इस कार्यक्रम को। ये 9 अक्टूबर जैसा नहीं है, लेकिन ये हमारी दरखास्त है और हज़ारों लाखों लोगों की भी दरखास्त है। क्योंकि बहन जी लखनऊ में ही मौजूद हैं तो क्यों ना, और समय भी है अभी कम से कम 14 दिनों का, एक बड़ा कार्यक्रम हो तो बहन जी ही संबोधित कर दें अगर, और वहाँ से 27 को लेकर 2-4 बड़ी चुनावी बातें हों, चुनावी आगाज़ हो, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि बसपा को इसके लिए कोई अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपना जो लखनऊ का जो अंबेडकर स्मारक है वहाँ पे जो आपको खर्चा करना है व्यवस्था बनाने में, मंच, मीडिया, माइक, मीडिया तो नहीं खैर, मंच, माइक वगैरह वगैरह, उस पे खर्चा होगा। लोग अपने आप ही, जैसे 9 अक्टूबर को पहुंचे थे, अपने आप ही अपने साधनों से, बस बहन जी को एक आह्वान करना है कि
आप 14 अप्रैल को आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचिए, अम्बेडकर स्मारक पहुंचिए। ऐसा आह्वान अगर बहन जी कर देती हैं तो फिर शायद उस अम्बेडकर स्मारक में पैर रखने की भी जगह ना हो, और पूरा लखनऊ जो पूरा गोमती नगर का इलाका है वहाँ पर कुछ माहौल ही अलग हो सकता है। बसपा को प्रयास करने चाहिए, चुनावी साल है, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा आकाश आनंद जी जो हैं उनको भी ज़मीन पे उतारा जाएगा, ऐसा बहन जी ने बताया है वहाँ पे, जो अनौपचारिक बातें हुई हैं। और आकाश जी लखनऊ के दफ्तर में ही बैठा करेंगे, उनके लिए वहाँ पर दफ्तर भी बनाया जा रहा है, दफ्तर की भी तैयारियाँ हो रही हैं, शायद वो काम पूरा हो गया होगा। लेकिन आकाश जी जो हैं वो लखनऊ में ही बैठेंगे और उनकी भी सभाएँ होंगी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि गर्मी का ये मौसम छोड़ के, 3-4 महीने छोड़ के बरसात के बाद से ही ये कार्यक्रम तेज़ हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि बसपा को गर्मी सर्दी नहीं देखनी चाहिए ऐसे में। हालांकि कठिन होता है, लोग भी आसानी से नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे लोग की कोई कमी नहीं जो गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं देखते। और मान्यवर कांशीराम साहब के इस मिशन के लिए वो अपने आप को एक तरह से हर तरह की कठिनाइयों के बावजूद भी झोंक देते हैं, लगा देते हैं। तो इसलिए बसपा को अभी से ही, अब 14 अप्रैल के बाद से ही अपनी योजना बनाकर उत्तर प्रदेश की सघन यात्राएं, दौरे, रोड शो जो भी कर सकते हैं राजनीति में रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए, वो शुरू कर देने चाहिए। और आकाश आनंद जी जो हैं उनके जो भाषण थे पहले के, वो खासी चर्चा में रहे थे। उनको थोड़ी छूट दी जाए कि वो काम कर सके, उनको आज़ादी मिले। वो ट्वीट भी नहीं कर पा रही हैं, उनको ट्वीट करने की अनुमति नहीं, केवल वो रीट्वीट ही कर पा रहे हैं। तो ये दुखद है कि एक नेता जिसको आप, एक युवा नेता, उसको नेता भी बनाना चाह रहे हैं, उसको छूट भी नहीं दे रहे हैं। तो आकाश जी भी एक तरह से पशुपेश की स्थिति में है। बहरहाल ये थी अपडेट बसपा की लखनऊ रैली की। बहुत बड़ी चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, कोई मंडल में, ज़िले में, जोन में कोई बड़े फेरबदल नहीं हुए हैं। हालांकि जो मंडलवार बैठकें होती हैं वो जारी होती हैं और अभी शाम तक भी वो चलती रहेंगी। अलग अलग मंडलों के लोग बहन जी से अलग से मुलाकात करते हैं, बहन जी अलग अलग बुलाती हैं उनको। उसमें कुछ निकल के आया तो शाम को अपडेट कर देंगे। फिलहाल 14 अप्रैल को बसपा लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने वाली है। अगर बहन जी पहुँचे वहाँ और संबोधन करें तो वो कार्यक्रम जो है 100 गुना उसकी ताकत बढ़ जाएगी। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।